नमस्कार, मैं अफशा खान। आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज। जिला बुलंदशहर के ग्राम प्याना खुर्द में मनरेगा कर्मचारियों के साथ प्रधान कर रहे थे धोखाधड़ी। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। जिला बुलंदशहर के ग्राम प्याना खुर्द में मनरेगा कर्मचारियों के साथ प्रधान कर रहे हैं धोखाधड़ी। जो मनरेगा कर्मचारियों के खाते में भारत सरकार द्वारा पैसे आए हैं, उनको ग्राम प्रधान ने उनके खाते से पैसे निकलवाकर अपने पास रख लिए और उन लोगों को 200-300 रुपए ही दिए गए। और जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए, उन लोगों का मनरेगा कार्ड कटवा दिया। इस चीज की शिकायत मनरेगा कर्मचारियों ने पोर्टल पर सीएम को दी, जिसके चलते चेकिंग के लिए जो अधिकारी आए थे वो प्रधान की बात सुनकर ही चले गए। और यही नहीं, जो गांव में शौचालय बना है उनके लिए भारत सरकार ने 12,000 रुपए दिए थे, लेकिन ग्राम प्रधान ने उनको 5,000 रुपए ही दिए और ये कह दिया कि बाकी के पैसे आप अपनी तरफ से डाल लो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। लेकिन अभी तक वह पैसे नहीं आए। और यही नहीं, जिन लोगों की पहले से शौचालय बनी हुई थी उनकी फोटो खिंचवाकर सरकार से पैसे भी लिए गए। क्या ऐसे प्रधानों पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, जो सरकार को लूटने में लगे हुए हैं और गरीबों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं? बुलंदशहर से रिंकू कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टुडे न्यूज और मैं रिंकू कुमार। इस टाइम जिला बुलंदशहर के हम प्याना खुर्द में हैं, जो ब्लॉक ऊंचा गांव है। यहाँ पे जो मनरेगा कर्मचारी हैं उन्होंने शिकायत थी और यहाँ के जो मनरेगा कर्मचारी उन्होंने पोर्टल पे शिकायत की थी कि जो प्रधान जी इनके खाते के पैसे निकाल कर अपने पास रख लेते हैं, इन लोगों पे दबाव बनाते हैं कि जो इनके लिए 2730 रुपये जो सरकार की तरफ से आए हैं काम करने के, वो प्रधान जी अपने पास निकलवा लेते हैं। और भी हैं काफ़ी सारी प्रधान जी के खिलाफ जो है शिकायत कर रहे हैं लोग, जैसे कि लेटरिंगों के भारत सरकार ने 12-12 हज़ार रुपये पास किए थे, लेकिन प्रधान जी ने यहाँ उन लोगों के लिए 4-4 हज़ार रुपये दे के बाकी 8-8 हज़ार रुपये उनसे वापस उनके खाते से निकलवा के खुद रख लिए। हमारे साथ जो मनरेगा कर्मचारी हैं वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार जो इन्होंने पोर्टल पर शिकायत की थी सीएम साहब के लिए, आखिरकार क्या की थी। हमारे साथ जो ये हैं फहीमुद्दीन जी हैं, पहले हम इनसे ही बात करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इनके दिखाएं। क्या नाम है आपका? जी फहीमुद्दीन। अच्छा फहीमुद्दीन जी। तो आप मनरेगा कर्मचारी हैं? जी हाँ। आपका जॉब कार्ड बना हुआ है? जी हाँ बना हुआ। अच्छा, जैसे कि आप शिकायत कर रहे थे कि प्रधान जी ने जो है आपके खाते से पैसे निकलवा लिए हैं, ऐसा क्या है मामला? जी वो हमसे तो ये बोल रहे थे कि हमने पैसे मंगवाए हैं और इन पैसे ने निकाल कर दो। अच्छा, कितने रुपए आए थे आपके खाते में? हमारे खाते में 2730 रुपये हैं। प्रधान जी ने कितने रुपए आपको दिए? नहीं, हमें तो उन्होंने 200-300 रुपये की बात रखी थी कि 200-300 रुपये आपको दे देंगे, बाकी के पैसे हमें निकाल के दे दो। तो ये आपके जो जॉब कार्ड की तरफ से आए थे, जो आप मनरेगा कर्मचारी हैं, हमें तो यही बताया गया था कि हमने उधर मट्टी डलवाई तो आपके खाते में हमने पैसा मंगाया। अच्छा, प्रधान जी ने ये आपके लिए जहाँ से दिया कि हमने पैसे डलवाए हैं, वो हमें पैसे वापस चाहिए। जी हाँ जी हाँ। हमारे साथ और भी हम मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजीदा। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है? काम मजदूर आदमी है, घर वर भी ना है, हमारा घर भी ना बना है और लैटरिंग भी बनी, वो आधी बीच में पड़ी है। क्यों? प्रधान जी ने पैसा पूरा 12,000 नहीं दिया न, और कितना दिया? 4,000 आए। सरकार की तरफ से तो 12,000 आए हैं। 4,000 आए तो उन्होंने आपको 4,000 दिए हैं। हाँ, बाकी पैसा वो खुद जो है ले। हाँ, पता ना उन्होंने लिया किसने लिया, हमें कोई मालूम ही ना। ये पता नहीं आपको? हाँ, आपके लिए कुछ भी इसके बारे में पता नहीं? आपके लिए पता कि आपने 4,000? हाँ, 4,000 लाए। लेकिन आपकी पूरी नहीं बनी? ना बनी है। आप देख सकते हैं कि पूरी भी लेटरिंग नहीं बनी है, रुकी हुई है। और भी मनरेगा कर्मचारी हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मदन पाल है। अच्छा, आपके जो मनरेगा आपने जो काम किया है, हाँ जी। उसका आपको पेमेंट मिल गया? अब पीछे मिला था, ये बाद में 2730 जो आए थे वो बोले कि मैंने डलवाए, ये उसे निकाल के दो। अच्छा, प्रधान जी ने कहा हाँ मैंने डलवाए? हाँ मैंने डलवाए, जो ऊपर से आए थे। ये इसे वो जाना ऊपर से आए कैसे आए, वो कि उसे निकाल के दो। हमने निकाल कर नहीं दिए, वही लड़का ने नहीं दिए। आपके लिए प्रेशर डाला प्रधान जी ने? हाँ 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 निकाल के दो, लेकिन हमने नहीं। आपने नहीं दिए? नहीं, लड़का से वो बाद आपके पैसे आए हैं? नहीं, उसके बाद नहीं आए। नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पहले इनके लिए पैसों के लिए बात की थी, इन्होंने नहीं निकाल के दिए, तो उसके बाद प्रधान जी ने शायद उनका जो जॉब कार्ड नंबर है शायद वो कटवा दिया है, जिसके कारण इनके खाते में दोबारा से पैसे नहीं आए हैं। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार। क्या नाम है आपका? अजीत। अजीत भाई, ये क्या है आपके हाथ में? ये किताब है और ये इतना मैं सर
पड़ा। ये जो है ये वो कागज ले रखा है इन्होंने जो कंप्यूटर से निकलवाया है, जो इनके खाते में पैसे आए हैं, लेकिन इन लोगों से प्रधान जी ने ये कह के ले लिए हैं कि ये पैसे मैंने डलवाए हैं, इसलिए पैसे मुझे चाहिए। इन लोगों ने निकाल के प्रधान जी को दिए हैं, नहीं दिए, इनसे ही बात करेंगे। तो क्या नाम बताया आपने? अजीत जी, हाँ आपने जी। मनरेगा में काम किया कितने जी। दिन? बहुत दिन करा जी। तो जैसे आपके खाते में पैसे आए हैं सरकार की तरफ से, वो पैसे आपने निकाल लिए? पैसे आए थे और लिकार के दिए थे प्रधान जी को। जो पैसे आ गए हैं, क्यों दिए थे प्रधान जी को? जो उसमें खाते में पैसे आए हैं, जो अच्छा। उन्हें लिकार के दे देना। अच्छा। फिर मैंने कहा प्रधान जी हमारे काम के हाँ। जो नहीं, जो का नाम है ऊपर से आए हैं, ये का नाम है और उन्हें काम करा है, जो उनके पैसे हैं। ये उन्होंने काम हाँ। किया, उनके पैसे हैं आपके? फिर मैं बैंक गया, उनको लिकार के दिया, उन्होंने 1.5 से 2 से जो भी रुपए उन्होंने मुझे दिए। 150 दिए थे? 200? 2 से। आप देख सकते हैं कि इनके जो पूरा पैसा था प्रधान जी ने ले लिया। इनके लिए सिर्फ पैसे के नाम पे 150 या 200 रुपए ही प्रधान जी ने दिए हैं। मुझे पता किताब में क्या रुपये हैं, क्या रुपये नहीं है, कितने निकाल रहा हूँ, कितने बचे हैं। हमारे साथ और भी यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या दिक्कत है आपकी? हमें ये दिक्कत है कि हम काम कर रहे हैं, पैसा मिलता नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं मिलता? हाँ मिले है, वो प्रधान जी ने जो है लिखा रखा है पैर, आप ही ले गए उन्हें। वो खुद ले गए? हाँ। अच्छा, उन्होंने आपके लिए पैसे नहीं दिए? हाँ। अच्छा। वो पहले झाड़ी करी, वो हमने काट ली अपनी, जैसे करी ही ना, मैंने वहाँ करो, पिछले साल वहाँ करो, वो तो काट ली हमने 7-8 झाड़ी। हाँ। आपकी क्या दिक्कत है? आपकी लेटरिंग बनाई हमने और पास करा रहे हैं प्रधान। अच्छा, ये आपकी क्यों खुद करा की रहे लेटरिन थी? हैं? हाँ जी, प्रधान जी ने पास करा दी, प्रधान ने ये हमने बनवाई है। आपने। तो हाँ, आप किस चीज की शिकायत किसी से की? सबसे गई, अब कोई सुनने वाला है ही ना, सुनने वाला कोई नहीं। कोई नहीं है। आपका क्या है बाबूजी? हमारी भी लेटरी हमने आप बनाई है और चेक करवाया कर अपने नाम करा दे। अपने नाम करा दी? अपने नाम करा दे। आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार की भी हद होती है, लेकिन ये तो हद से ही पार है। प्रधान जी मनरेगा कर्मचारी हो, लेटरिंग का हो या कोई भी नाले सफाई को लेके कोई भी काम हो, सभी काम में काफ़ी सारा भ्रष्टाचार इन लोगों ने कर रखा है। इन गरीब मजदूर लोगों का जो पैसा है उसको भी प्रधान जी निकलवा के खा गए। हमारे साथ एक और भैया हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ललित शर्मा जी। अच्छा भैया, आपका जो ये ले रखा आपने हाथ में, ये क्या है? ये साहब मैंने मनरेगा में ही काम करा था। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इसको जूम करके पास से दिखाएं। जो इनकी स्टेटमेंट निकलवाई हुई है, इन लोगों ने कंप्यूटर से निकलवाई है कि इनके खाते में पैसे आए हैं नहीं आए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इनके हाथ में ये इनका बायोडाटा है जिसका इन्होंने अभी तक इनको पेमेंट तो आया है इनके खाते में, लेकिन वो प्रधान जी ने ले लिया है और इनकी से ही पूछेंगे कि आखिरकार लिया है या नहीं। जी साहब, इसमें से जैसे ये 4000 कुछ रुपये आए, तो मुझे जैसे मैंने 10 दिन काम करा तो मुझे उसके पैसे देकर बाद बाकी इन्होंने पैसे ले लिए। पैसे बाकी इन्होंने ले लिए जी। ऐसे ही 2 बार ये जो इसमें है ऐसे ही करा इन्होंने दोनों बार। इनके साथ भी सेम घटना है कि पैसे इनके खाते में आए हैं, लेकिन प्रधान जी ने उन पैसों को निकलवा लिया है। यहाँ के जाने के बाद हम प्रधान जी से बात करेंगे कि आखिरकार गरीब मजदूरों का जो पैसा है इन लोगों ने क्यों लिया है, और यहाँ पे जो पोर्टल पर जिन लोगों ने शिकायत की थी, इनकी आवाज़ उठाने के लिए जो यहाँ गरीब मजदूर लोग हैं इनकी आवाज़ उठाई थी, जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार उन्होंने कहाँ कहाँ जो है शिकायत की है। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप हाथ में क्या ले रहे हैं? ये नरेगा कार्ड है मजदूरों के। अच्छा। ऐसा है कि हमारे यहाँ जो नरेगा में काम हुआ है, अधिकांश व्यक्तियों के प्रधानपति मनोज शर्मा ने पैसे निकाल लिए हैं कि हमारा पैसा खाते में आया है। इसकी शिकायत जन सुनवाई पोर्टल पर लखनऊ की गई, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर अब जो है दिल्ली जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय में शिकायत की है, जिसकी वीडियो साहब ने एक तरफा जांच की है। वो चोरी चारा आए और गोपनीय रूप से प्रधान से मिलकर जांच प्रारंभ कर दी। गांव के व्यक्तियों को जब पता पड़ी तब हमें पता पड़ी, हम पहुंचे और कागज की पूर्ति करके वो तुरंत चले गए। पूरी शिकायत का भी निस्तारण उन्होंने नहीं किया। अच्छा, वीडियो साहब कब आए थे? वीडियो साहब या अन्य कोई अधिकारी हों, पहचानते नहीं है। ये कब आए? परसों 27 तारीख में आए थे। आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने पोर्टल पर शिकायत की थी, उसके बाद यहाँ पे जो अधिकारी लोग आए थे जांच करने के लिए, लेकिन वह जांच सुबह ही 2-4 लोगों से
खाना पूर्ति करते हुए वो यहाँ से चले गए और कोई भी इस चीज़ की जो है अभी तक निष्पक्ष जांच नहीं हुई है, कह सकते हैं। कुछ माँ जी हैं जो हमसे वो कहना चाह रही हैं, उनका जो इशारा बार बार आप देख सकते हैं कि जो जांच है ये इनके हाथ में लगा हुआ है। इन्होंने इस पर जांच के जो एप्लीकेशन दी थी, ये इनकी वो एप्लीकेशन है, लेकिन इसके बाद जांच आई तो थी लेकिन जांच हो नहीं पाई है सही तरीके से। अभी 27 तारीख में साहब लोग आए थे, लेकिन आज तारीख 30 तारीख है और अभी तक इस चीज़ का कोई भी हल नहीं निकला है। बताया जा रहा है कि जैसे वो जांच करने के लिए आए, वो लोग प्रधान जी से ही मिलकर चले गए। जिन लोगों ने शिकायत की थी उनसे ही नहीं मालूम किया उन लोगों ने। इसके बाद हम जो है यहाँ प्रधान जी हैं उनसे जाके बात करेंगे, आखिरकार इन लोगों की जो समस्या है उनका क्यों ये लोग समाधान नहीं कर रहे हैं, क्यों इस चीज़ का जो है ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ लोगों से पता लग रहा है कि जिन लोगों का मनरेगा कार्ड नहीं बना हुआ है वो लोग काम कर रहे हैं, और जो लोग मनरेगा लायक नहीं है, जिन लोगों पर अच्छी खासी ज़मीन जायदाद है, 25-25, 30 बीघे के जो काश्तकार हैं, उन लोगों के यहाँ पे जॉब कार्ड बने हुए हैं। जो पहले जॉब कार्ड थे उन लोगों के कटवा दिए हैं प्रधान जी ने, नए सिरे से उन लोगों के ऐड कर लिए हैं। इसके बारे में प्रधान जी से जो है हम बात करेंगे कि आखिरकार 25 बीघा वाले के लिए ज़्यादा जरूरत जॉब कार्ड की है या जिस पर ज़मीन नहीं है उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। जनता की शिकायत करने के बाद अब हम जा पहुंचे हैं जो यहाँ पे प्रधान जी मनोज प्रधान जी, और उनकी जो घरवाली हैं वो श्रीमती ममता देवी, जो इस टाइम प्रधान हैं, उनके हस्बैंड हैं मनोज प्रधान जी। उनसे बात करेंगे जिस तरीके से कि जनता ने यहाँ पे आरोप लगाए हैं कि प्रधान जी मनरेगा कर्मचारियों से काम करवाने के बाद जो तनख्वाह आती है उनकी 2730 रुपये उनको निकलवा के वो खुद ही रख लेते हैं। वो प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इस चर्चा करेंगे इस बात को लेके प्रधान जी से, और इस बात पे प्रधान जी से बात करेंगे जो लेटरिंग वाला सिलसिला लोगों ने वहाँ पे बताया था हमसे कि जो लेटरिंग के जो 12,000 रुपये आए हैं लोगों के लिए सिर्फ 4-4 हज़ार रुपये दिए गए, बाकी प्रधान जी खुद खा गए। यहाँ पे जो प्रधान जी है वो खुद बताएंगे कि आखिरकार जिन लोगों ने इनके पास जो आरोप लगाया है इनके ऊपर, क्या वो सच है या नहीं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जो है नज़दीक आएँ और बात करेंगे। यही वो प्रधान जी हैं, आप देख सकते हैं, आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो प्रधान जी हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारा लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं। जैसे कि लेटरिंग का, मनरेगा कर्मचारी, कुछ दिन पहले नाला सफाई को लेके, लाइट, सोलर पैनल, इस चीज़ की लोगों ने जो पोर्टल है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए जो है उस पर शिकायत की थी। उसके बाद इनके लिए कल जांच भी आई थी। जांच करने के बावजूद लोगों के लिए सही न्याय नहीं मिला, ये चीज़ उन्होंने बताई है। हम प्रधान जी से बात करेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। और क्या नाम प्रधान जी आपका? मेरा नाम मनोज शर्मा जी। अच्छा प्रधान जी, जैसे आपके खिलाफ लोगों ने जो पोर्टल पर शिकायत डाल रखी है, जी जी, जैसे कि गांव में 30 लाइटें आई हैं, आपने वो लाइट नहीं लगवाई है। दूसरी बात, मनरेगा कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह 2730 रुपये है, और आपने लोगों का निकाल के बताया है कि भाई ये पैसे मैंने डलवाए हैं, मुझे दो निकाल के। ऐसा क्या मामला है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। देखिए विपक्षी लोग हैं, कुछ ना कुछ तो आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे। 3-5 बजे से लगातार मैं 2 बार तो मेरी विशेष प्रधान नहीं है, 1 बार मैं रहा हूँ। 3 बार से मैं अपनी 15 साल से अपने गाँव की जनता की सेवा कर रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि अगर गाँव की जनता ये कह रही है कि गाँव के कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो शौचालय का पैसा निकाल लिया या ऐसा कर लिया गया, आज शौचालय बने हुए 2 साल हो गई, आज 2 साल बाद उन लोगों को शिकायत करने का मौका मिला। उन्होंने तो अपनी लैट्रिन भी दिखाई थी हमें, तो लैट्रिन बनी हुई है, लैट्रिन तो बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, तो लैट्रिन पूरी ना बनी हुई, ऐसा कोई कि हमें तो 12,000 में 4,000 रुपये दिए, बाकी 8,000 रुपये प्रधान जी लेंगे। तो मौके पर लैट्रिन ही नहीं बनी, लैट्रिन कहाँ चलेगी? मुझे तो पता नहीं प्रधान जी। देखिए सर, ऐसा नहीं है कि लैट्रिन, वो कह रहे हैं कि लैट्रिन ना बनी हो। अभी इसकी कम से कम मैं झूठ न बोला, सच्चाई है कि 10-12 बार जांच हो चुकी है। पहले भी लोग शिकायत कर चुके हैं हमारे शौचालय संबंध में। कि आपको बार-बार लोग शिकायत करते हैं। मामला ये है कि ये जो विपक्षी लोग हैं, अब की बार घोषणा पहले हो गई प्रत्याशी की कि अब की बार हमें वर्तमान में ये व्यक्ति लड़ाना है। तो जिस व्यक्ति के लिए घोषणा अगर कुछ समय पहले बाद हुई होती या 2 महीने पहले चर्चा में आया होता तो इतना बड़ा ये विवाद का प्रकरण ना होता। अब जो लोग इलेक्शन लड़ने के मूड में हैं वो लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे कि भाई जो व्यक्ति 3 बार जीत रहा है, तो एक ही लोग लड़ेंगे, एक लड़ेगा। उनका परिवार बहुत बड़ा है भाई, उनका परिवार बहुत बड़ा है। वो मुझे लगता है कि
ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखते हैं। जी जी। लेकिन वहाँ मोमडन्स ने भी आपके खिलाफ करी है, अदरवाइज सभी वहाँ कई सारी देखिए जिस मोमडन ने अगर आप अगर थोड़ा सा नाम बताओ किसी मोमडन का तो मैं आपको जवाब दूंगा, उस लड़की का या कोई लड़का कोई भी आदमी हो, औरत जिसका। एक नाम मुझे याद आ रहा है, फहीमुद्दीन है। अच्छा। जिनके खाते में 2730 रुपए आए थे। जी जी। और आपने उनसे वो 2730 रुपए कह के ले लिए कि ये मैंने आपके खाते में डलवाए, ये मुझे निकाल के दो। एक बताओ ऐसा मैं क्यों करूंगा कि मैं खाते में पैसे डाल दूं और फिर मैं निकाल के मैं ले लूं, या संभव हो सका वो व्यक्ति निकाल के दे। तो सरकार की तरफ से आए हैं। ये मान लिया उसने काम करा होगा, जब काम करा है तभी तो उसके खाते पैसे गए हैं, जॉब कार्ड बना हुआ है, और वो व्यक्ति कह रहा है भाई प्रधान जी ने हमसे ले लिए, भाई हम पैसा क्यों लेंगे और वो क्यों देगा मुझे पैसे? नहीं ये तो उन्होंने बताया है। तो भाई इस तरीके के तो ये आरोप भी तो है मुझ पर सर। एक आरोप लगा देगा, मैं कम से कम 50 लोग थे जिन्होंने आपके लिए आरोप ये परिवार इतना बड़ा है 50 में तो परिवार मैंने आपने बताया वो ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखते हैं। वो परिवार ही इतना कम से कम उस परिवार की कम से कम 200-250 वोट तो उस परिवार अकेले की है। मैं और मेरी पत्नी गांव में रह रहे हैं, मेरा तो परिवार भी मेरे तो बुलंद से रहता है, मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा सब बुलंद से रहते हैं, मैं तो गांव में अकेले रहता हूँ, तो मेरा परिवार तो बहुत तुच्छ परिवार है। तो मेरे पास जो जनता है, तो इस जनता को अगर मान ले मैं मौके पर सब पूरा गाँव को इकट्ठा करा जाए, भाई कुछ बातें होती है कि जो प्रधान भी आदमी मौजूद नहीं है, एक पक्ष को सुना जा रहा है, एक पक्ष को ना सुना जा रहा, तो आदमी को जो मुँह मारा वो इसीलिए तो हम आपके पास आए। तो इसलिए मैं आपको सच्चाई बताने जाना चाह रहा हूँ कि भाई या तो मैं ही गलत हूँ या गाँव की जनता ही गलत है कि 3 साल से मुझे बराबर प्रधान बना रही है। अगर मैं चोर हूँ तो इतना एक जनता भी एक जो है बहुत बड़ी आग जानवर होती है, बहुत सोच समझ के अपना वोट डालती है। अब डाल रही है तो मुझे अगर चोर होता तो एक बार गलती कर दी होती जनता ने, अगर मैं इतना ही बड़ा गलत होता तो दोबारा बड़ा चोर होता तो दोबारा भी जनता मुझे मनोनीत नहीं करती, और अगर 2 बार मुझे परखने में जिनकी भूल हो गई होगी तो तीसरी बार मुझे जनता मनोनीत ना करती। तो कहीं ना कहीं तो मैं जनता के हित में हूँ। अब जब वो दूसरा व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है तो मेरी कहीं ना कहीं मुझे लिए ऐसा कुछ ना कुछ खड़ा करेगा जहाँ मुझे डाउन करा जाएगा। वो उनको पैसा देकर खरीद सकता है, पैसे देकर उनसे कुछ भी कहलवा सकता है। तो भाई मेरे पास इसका क्या इलाज है? भाई मैं उनके सिवाय हाथ जोड़ने के अलावा और पैर पकड़ के अलावा ये तो पूछ सकूँ भैया भाई मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो मेरे पैसे से आरोप लगा रहे हो? लोगों का कहना है कि भाई लाइट नहीं लगी है, 20 लाइटों को लगाया गया है। हुआ ये कि जिस समय लाइटों का मामला चल रहा था, कार्य योजना बन रही थी, तो कार्य योजना में लिखा आएगा कि 20 लाइटें हमें जो है सौर ऊर्जा प्लेट लगानी है। तब मन में विचार ये भी आया बाद में कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि जो 20 लाइटों में लगभग एक लाइट की कीमत बैठती है 24,000 रुपये सौर ऊर्जा प्लेट की, तो 20 लाइट से तो हमारे गाँव में प्रकाश ना हो पाता। उस कार्य योजना में दूसरी लाइट डाली गई कि स्टिक लाइट लगाई जाए, तो सौर ऊर्जा प्लेट की जो कार्य योजना में चढ़ाई गई वो काटी नहीं गई, ना कटती है जो कार्य योजना चढ़ाई गई है, उसको बदल करके हमने रखा इसको स्टिक लाइट लगाई जाए, जिसमें मैंने गांव प्याना खुर्द में 110 लाइटें गांव प्याना खुर्द में निकाली है, लगाई गई है प्रत्येक खंभा पे, और इतना ही पैसा धनराशि निकाली गई है। उन लोगों का कहना है कि गाँव के अंदर लाइट ही नहीं लगी। जैसा कि कल जांच भी आई, PD साहब भी आए थे और BDO साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि मौके वारदात तो मनरेगा संबंधी जो भी कह रहे हो आप कि मनरेगा संबंधी तो नाला ही नहीं खुदा, लोगों को पैसा निकाल लिया प्रधान ने। और जब मौके पे स्थिति आई 1 से 1.5 लाख रुपया हर महीने यही ऐसा ही। हाँ, तो जब मौके पे स्थिति आई तो पूरा गांव समाज इकट्ठा हो गया और उस नाले को देखा गया कि नाला वर्तमान में खुदा या ना खुदा। लोगों का कहना था कि 1.5 लाख रुपये प्रधान ने खा लिया, जबकि मौके वारदात में जो मेरे पास ऑनलाइन कागज है मैंने उनको दिखाया 51,000 कुछ रुपये का 600 रुपये का आसपास का पेमेंट है, लगभग 52,000 रुपये का। अब लोगों ने कहा भाई बोर्ड पर तो लिख रहे 1,91,000 रुपये। अब जो व्यक्ति जेई ने जिसको एस्टीमेट बनाया तो उसको लगा इतना काम इसमें इतना वर्क हो जाएगा, लगा कि भाई 2.5 फीट की चौड़ाई होनी चाहिए, 3 फीट की गहराई होनी चाहिए, लेकिन मौके वारदात पे जिसको नापा गया जी साहब ने नापा उसमें इतना मौके पर काम नहीं मिला। तब उन्होंने अपनी MB में एस्टीमेट के बाद एक MB बनती है, उस MB में उन्होंने पारदर्शिता करी कि इसमें कुल काम इतना हुआ, जिसमें 51,600 कुछ रुपये निकाले गए, जो तमाम गाँव के सामने PD साहब भी हमारे मौजूद थे, जिले से आए हुए अधिकारी थे बनने, और मानने वाले जो BDO साहब थे वो मौजूद थे, सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, जेई साहब भी मौजूद थे। ये भी आरोप है आप पे कि जैसे कि वो जांच आई थी तो वो सिर्फ आपके ही तरफ से ही जांच करके वो लोग चले गए, उन लोगों के जिस लोगों ने शिकायत की थी उस पर भी उन लोगों से उन्होंने बात नहीं की, ना ही उनसे वो मिले। मैं इसकी सच्चाई तो ये कह सकता हूँ कि हमारे PD साहब थे, हमारे BDO साहब थे, जो ऐसा भी नहीं कि एक पक्षी था, वहाँ दोनों ही पक्ष थे, दोनों पक्षों को सुना गया और दोनों पक्षों के उनकी डायरी में वो सब चीज़ नोट है। यदि ये कह रहा है भाई गाँव के अंदर मीटिंग नहीं हुई और एक पक्ष कह रहा है जी मीटिंग होती है। अच्छा, वो परसों जब आए थे तो एक चीज़ और बता के गए थे कि जो मंदिर वाला जो रास्ता है जो कच्चा पड़ा है वो पास मतलब कहने का उसको टेल दिखा रखी है, टेलें
लेकिन उस पर कुछ नहीं है, ऐसा भी है? ऐसा कहीं कुछ भी ना हो ऐसा। नहीं, ऐसा आपने पास दिखा रखी है? नहीं, मैंने कहीं कोई पास नहीं दिखा रहा। जो काम हो गया हुआ वो गलत, फिर वही बात आ रही है। अब आप चल के मौके देख लीजिएगा, उसके बाद मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि भाई मैंने उस संबंध में कोई पैसा नहीं निकाला। जहाँ आप कह रहे हो केवल एक कार्य योजना के अंतर्गत हो सकता है कि लोगों ने और भी आपके पास शिकायत लगाई है आपके लिए, जैसे कि लैटरिन वाला, देखो एक तो मनरेगा वाला हो गया कि आपने पैसे निकाल लिए, आपके खिलाफ एक नहीं कम से कम 50 लोगों ने इस चीज़ की कंप्लेंट की है। भाई एक लोग के लिए खरीद सकता है सामने वाला, 2 किलो, क्या 50 उन गरीब मजदूरों के लिए नहीं खरीद सकता? मैं भी मान नहीं, वो अलग अलग सभी लोग थे, ऐसा नहीं कि एक परिवार के लोग हैं, ये तो इतना मैं भी जानता हूँ। दूसरी बात ये कि लैटरिन को भी लेके जो है शिकायतें आपके लिए की हैं कि भाई लैटरिन के जो 12-12 हज़ार रुपये सरकार ने किस्त दी थी, उसमें उनको आपने 4-4 हज़ार रुपये दिए हैं, बाकी पैसे नहीं दिए। अच्छा चलिए, आप उनकी बात को यकीन कर रहे हैं कि भाई वो लोग ऐसा करने से भाई 50 लोग ऐसा क्यों करेंगे? आप मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं करते हो? कि मेरा कहना ये है कि आपकी मैं बात मान रहा हूँ, मैंने किसी पात्र व्यक्ति से उसका धन लिया हो और वो मुझे धन को देगा और जो मैं 4,000 रुपये मैं दूंगा तो गाँव में डोली पीट देगा, या आज ही मीडिया के लिए या आज ही वीडियो साहब के लिए शिकायत करने जाएगा, वो उसी समय उसी वक्त, आज 2 साल हो गए लगभग शौचालय बने हुए, 2 साल पहले उस व्यक्ति ने शिकायत क्यों नहीं करी कि भाई मेरे प्रधान जी ने इतने पैसे ले लिए? यदि मामला सत्ता था और वो व्यक्ति कहने वाला 1, 2, 4, 5, 50 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति डर सकता था, 50 व्यक्ति तो नहीं डर सकते थे। एक समूह बना करके वो वीडियो साहब पास जा सकते थे या सक्षम जिले में जा सकते थे शिकायत करने के लिए। ये तो केवल एक मुझे साजिश है अपने उसको जो है मुकाम तक पहुँचाने के, उसको बदनाम करना है, इसको तोड़ना है कि चौथी बार की मेरी रस्ते तैयारी है। इसका मतलब ये है कि जो 50-60 महान लोग आपके खिलाफ थे, जिन लोगों ने की पोर्टल पे भी आपकी शिकायत कर रखी है, वो सब झूठी है? मेरे दिमाग से सब झूठी है। सब मेरे दिमाग तो कोई इससे सच्चाई की बात मेरे सामने आ नहीं रही कि वो सच्चाई हो कोई बात। मैं आप देख सकते हैं कि प्रधान जी ने साफ तरीके से कह दिया कि जो मेरे खिलाफ पोर्टल पर शिकायत की हैं वो सभी झूठी हैं। ऐसा भी नहीं है कि जिन लोगों ने शिकायत की है वो निरा गलत कर दी हो, कुछ ना कुछ तो इस बात में है। और हमारे साथ जो मनरेगा कर्मचारी थे उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने भी बताया कि भाई हमारे जो पैसे हैं वो प्रधान जी ने निकाल लिए हैं। आखिरकार यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा कि किसी गरीब लोग के लिए सताया जाए? दूसरी बात है कि जिन लोगों को 25-25 बीघा जमीन है उन लोगों के कार्ड बनवा दिए गए हैं प्रधान जी की तरफ से, बाकी जो पहले वाले मजदूर थे उनके कटवा दिए गए हैं। आखिरकार ऐसा क्यों कि गरीब के साथ में इतने अन्याय? रिंकू कुमार, 24 टुडे न्यूज, संजीव कुमार के साथ बुलंदशहर।